एक चीज ठीक होने को होती है, दूसरी बिगड़ जाती है। इस शगुन को भी समझाना होगा। हर बार वो हर किसी को नीचा नहीं दिखा सकती। बहुत शौक है ना अपनी भाभी, हमारी खुशियों को छीनने का बहुत क्रेज है ना आप में। हम बस देखती जाइए अपनी भाभी कि कैसे ये शगुन धीरे धीरे करके आपसे आपका सुख, आपका चैन, आपकी खुशियां, आपका ये प्यार, आपका लग और उसके साथ साथ आपका ये घर, सब कुछ छीनेंगे आपसे, सब कुछ। The war is on अवनी भाभी, The war is on। सारे फसाद की जड़ पैसा, पैसा। ये पैसा बनाया ही क्यों? जो भी हो, कमाना तो होगा। सब ठीक पैसे से तो होगा। कोफ्ते की ग्रेवी बिना काजू के कैसे बनेगी? काजू की जगह मूंगफली तब तक यूज कर सकते हैं जब तक कि वो घर में है। कल को ये भी तो खत्म हो जाएगी। मम्मी, डिसीजन तो ले लिया काम करने का, पर प्लान क्या है? कुछ सोचा है आपने? सोचा तो है, लेकिन उसके लिए हमें बाहर जाना होगा और घर पे झूठ बोलना होगा। अनिका, तुम जानती हो हम झूठ नहीं बोल सकते। तो मत बोलो ना। सब्जी लेने तो आप जाने ही वाली हो ना, उसमें तो कोई झूठ नहीं है। मम्मी, आधा सच पूरे झूठ से तो बेटर है ना। हाँ। हमें तो बता दो कि कहाँ जा रहे हो। अभी नहीं, आके बताते हैं। आप जो भी करने जा रही हो उसके लिए ऑल द बेस्ट मम्मी। सगुन, बेटा कितने बजे आएंगे विद्युत जी तुम्हें लेने? ये देखो, हमने सगुन का नारियल भी तैयार कर रखा है। लो, हो गया शगुन, लो फूट गया नारियल। अब हम इस घर से कहीं नहीं जा रहे हैं और ना कभी जाएंगे। खुश? पार्लर का काम आता है? हाँ, आईब्रो, वैक्सिंग, फेशियल सब कर लेते हैं। कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग वगैरह कहीं से ली है? कुछ सीखा है कहीं से? जी, वो हमारी दोस्त सुचिता है ना, उसने सीखा था, तो उसे देख देख के ही सीखा है हमने। अरे तुम बिल्कुल फिक्र मत करो डॉली, हमारी गारंटी है। ठीक है, तुम कह रही हो तो रख लेती हूँ मैं नौकरी पे। पर एक चीज याद रखना, पार्लर का बिजनेस रेपुटेशन पे चलता है, तो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अवनी भाभी, भाभी क्या हुआ? कहाँ है आपकी बहू? सब्जी लेने गई रितु के साथ। ओह, अच्छा तो एक काम कीजिए, उन्हें वापस बुला लीजिए अभी के अभी। हमें ना फेशियल कराना है।
अब हम किसी को बाहर से बुलाएं, आपके कुछ पैसे खर्च हो, इससे अच्छा वही कर देना, पैसे भी बच जाएंगे। तो उन्हें बुला लीजिए अभी के अभी। जाइए बुला लीजिए भैया। पता है पहले ही दिन धूम मचाने वाली हो, लेकिन फिर भी ऑल द बेस्ट। थैंक्स रितु। अच्छा चलो, ट्यूशन का टाइम हो रहा है, हम चलते हैं। नई लड़की, उप्स, नई आंटी। जब कोई नया ज्वाइन करता है ना, तो समझ लेना कोई पुराना निकाला जाने वाला है। इसको तो यहाँ रहने नहीं देना है। इसे अभी मज़ा चखाती हूँ। मैडम ने आज इसे पार्लर से बाहर ना किया ना, तो फिर देखना। अरे आंटी, जाओ जाके पेडिक्योर वाला क्लाइंट अटेंड करो। पता है ना पेडिक्योर क्या होता है? लोगों के पैरों की मैल साफ करनी होती है। जाओ। ऐसे ही जाओगी? ये प्रोफेशनल पार्लर है, तुम्हारा किचन नहीं। कम से कम एप्रन तो पहन लो। क्या हुआ? वो सांस अटक गई थी। अरे बेचारी नाजुक है, काम तो आता है ना। हाँ, किचन में बर्तन मांजने और पार्लर में पेडिक्योर करने में बहुत फर्क होता है। कर लोगी ना पेडिक्योर? हाँ कर लेंगे। मारना चाहती हो क्या? सॉरी सॉरी मैम, क्या हो गया? क्या हुआ? अपनी गवार एम्प्लॉय से पूछो क्या हुआ है। जान से मारना चाहती थी हमें। तुम रुको, अभी पुलिस को फोन करते हैं और ये सैलून बंद कराते हैं। नहीं मैम प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए। ये इसे तो आज ही रखा है, ट्रेनी है। इसे मैं अभी निकाल देती। अरे मैम रुकी तो सही। मैम काम वाम तो आता नहीं है। चलिए आइए मुंह उठा के चलो निकलो यहाँ से, निकलो। मैडम सुनिए हमारी बात। देखिए गलती हमारी नहीं है, गलती तो आपके स्टाफ की है। वो तो अच्छा हुआ हमने टाइम पे स्विच ऑफ करके करंट लगने से बचा लिया। और आपने अभी तक हमारा काम तो देखा ही नहीं है। हमें बहुत जरूरत है इस जॉब की। पर हमें जरूरत नहीं आप जैसे एम्प्लॉय की जो पहले दिन ही आके हमारा पार्लर बंद करवा दे। चलो निकलो यहाँ से। हमारी बात तो सुनिए यहाँ से। देखिए अगर एक औरत दूसरी औरत का साथ नहीं देगी तो फिर कौन देगा इस दुनिया में? ज्ञान देना बंद करो। चलो यहाँ से, लो अपना बैग और निकलो यहाँ से। चलो हमारी बात सुनिए ना। चलो, कुछ नहीं सुनना है मुझे।
यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? सब्जी लेने गई थी ना? कहाँ है सब्जी? एक सेकंड, तुम रो क्यों रही हो? वो आंखों में कचरा चला गया। अरे छोड़, तुम एक काम करो, घर जाओ, ठीक है ना? तुम्हारी वजह से शगुन ने बवाल कर रखा है, पता घर पे क्या करती हो? और तुम क्या जाओ ना फिर। जा रहे हैं? अब आप कहाँ जा रहे हैं? तुमसे मतलब? तुमको बता के नहीं जाएंगे। अरे घर जाओ यार तुम, इससे पहले शगुन कुछ कर बैठे। जाओ। जा रहे हैं। जा रहे हैं। सगुन, सगुन दरवाजा खोलो। मम्मी जी क्या हुआ? अरे का बताएं का हुआ। अच्छा खासा पति के यहाँ जा रही थी, जाने कौन सी बिल्ली रास्ता काट गई। तुम्हारे पापा सो रहे थे, हम मिश्रायन के यहाँ गए और जी तब से दरवाजा बंद करके बैठी। और तुम का ऐसी उड़ी उड़ी सी आई हो? न झोला है न सब्जी है, कहाँ डोल रही थी? खाली यहाँ चली आई। हम देखते हैं। शगुन, शगुन दरवाजा खोलो। आप कौन? अरे हम बताते हैं ये कौन है। अंदर आइए ना भाभी। हम देखते हैं। और वैसे आप थी कहाँ? अब देखिए, आपके 50 रुपए की आईब्रो के चक्कर में हमें 500 रुपए का प्रीति नारी का पैकेज खरीदना पड़ा। प्रीति नारी? जी मैम, ब्यूटी ऐप है, आप अपने फ़ोन में बुकिंग कर सकते हैं और 30 मिनट में पार्लर आपके घर। मतलब कोई भी आपकी सर्विस बुक कर सकता है? आप घर आके कर जाते हो, पार्लर जाने की जरूरत नहीं है? जी नहीं मैम, आपको सिर्फ ऐप में बुकिंग करनी होती है और हम पहुंच जाते हैं। हाँ बस बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी। अब ये साफ करो और ये सब भी हटाओ। अब हमें और कुछ नहीं कराना। ये आ गई है ना, ये फ्री में कर देंगे। सॉरी मैम, आप आगे सर्विस ले ना ले, लेकिन आपको पेमेंट पूरी करनी पड़ेगी। हमारी भी जॉब है। जॉब है? जी। अरे भाभी क्या पंचायती कर रही हैं आप? जाइए ना बाहर, शिखर भैया के वॉलेट से 500 रुपए लेके आइए, इनको दे दीजिए। लेकिन शगुन। ए भगवान, लेकिन शगुन। हर चीज में डायलॉग मारना होता है, शगुन ये शगुन वो। देखो शगुन ये शगुन वो। शगुन, किसी के वॉलेट से बिना पूछे पैसे लेना गलत है। अच्छा, तो आप ये बाउंड्री जानती हैं? नहीं, इसलिए हमारे पति से आप छत पे पैसे ले रही थी ना? बात का बतंगड़ मत बनाओ शगुन, तुम अच्छी तरह जानते हो हमारे घर की स्थिति क्या है इस वक्त। शिखर जी को आने दो, उनसे पूछ के ले लेना। देखिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि पहले आपका वेट करें फिर आपके पति का वेट करें। हमें पैसे चाहिए तो चाहिए, क्योंकि हमें पैसे देने हैं। ये लीजिए, थैंक यू। अब आप जा सकते। हो गई तसल्ली? करवा दिया खर्चा? टाइम पे नहीं आ सकती थी क्या? शगुन भी वेट कर सकती थी। ओह, तो अब हम रुकेंगे? हम नहीं, हम रुकेंगे कि महारानी आएगी तो हमारा काम करेगी। वैसे भाभी आप थी कहाँ? अरे बस करो, बंद करो चिक चिक। घर पे क्या बैठ गया? सारा घर हमारे सर पे बैठ गया। गूंगी गुड़िया के अंदर भी जबान आ गई है। ये कहाँ चल दी इनके पीछे? एक मिनट सुनिए, तारा ना? जी
वो आप कह रही थी ना कि आप वो जॉब क्या प्रीति नारी में जॉब करती हैं, कैसी है वो जॉब? बहुत अच्छी है जॉब मैम। आपको पता है मैं एक पार्लर में जॉब करती थी, तो आप पूरा महीना काम करने के बाद ना बहुत थोड़ी सी सैलरी हाथ लगती थी और इतना टाइम लगता था। और यहाँ आपने क्लीनिंग से बुकिंग उठाओ और आपका काम खत्म होते ही पैसे क्रेडिट हो जाता है। अब मैं आराम से घर भी देख लेती हूँ और पैसे भी कमा लेती हूँ। ये भाभी क्या बात कर रही है इससे खड़े होकर? ये कहाँ है प्रीति नारी का ऑफिस? यही है ना अपना सिविल लाइन। आप इंटरनेट में सर्च करो ना, प्रीति नारी सिविल लाइंस कानपुर, आपको 2 मिनट में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैम मैं जाऊँ, एक्चुअली मेरी दूसरी बुकिंग है। आई एम सो सॉरी। ऑटो! सिविल लाइंस प्रीति नारी कानपुर। मोबाइल में क्या बोल रही है? भैया सिविल लाइंस चलिए। रे ये कहाँ जल्दी? ए मम्मी, यहाँ बैठ के माला जप रही हैं आप? आपकी बहू ना वहाँ पे सुपर बहू बन के कहीं फुर्र हो गई है रिक्शा पकड़ के। कभी किसी ने इस घर में पूछा है वो कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है? नहीं ना। अरे हमरी कोई सुन रहा है जो किसी से हम कुछ पूछे? किट्टू की प्रिंसिपल से फीस की बात करनी थी, वहीं गई होगी। हमें तो नहीं लगता कि वो वहाँ गई है। पता लगाना पड़ेगा कि सवारी इतनी इमरजेंसी में निकली कहाँ के लिए। अगर ये जॉब हमें मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। घर भी संभालेंगे और किट्टू की फीस भी भर देंगे। ये आज तो किट्टू की प्रिंसिपल मैम से मिलना भी था। फोन पे रिक्वेस्ट कर लेते हैं। यस प्लीज। हेलो मैम, हम अवनी त्रिवेदी बोल रहे हैं। क्लास 4A की कनिष्का त्रिवेदी है ना, उसकी मम्मी। मैम आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। क्या कनिष्का की फीस के लिए आप हमें थोड़ा और टाइम दे सकती हैं? मिसेस त्रिवेदी, आपकी गुडविल को देखते हुए ऑलरेडी हमने आपको बहुत कंसीडर किया है, लेकिन आपको किसी भी हाल में विद इन 15 डेज फीस भरनी ही होगी। एक स्टूडेंट के लिए हम हमारी स्कूल के रूल्स बदल नहीं सकते ना। 15 दिन? यस, ओनली 15 डेज इज व्हाट यू हैव। अगर आपने 15 दिन में फीस नहीं भरी तो कनिष्का को हमें स्कूल से निकालना पड़ेगा। नहीं मैम, वो नौबत नहीं आएगी। हम प्रॉमिस करते हैं 15 दिन के अंदर अंदर हम फीस भर देंगे। बस आपसे एक बात कहनी थी, आप कनिष्का को फीस के बारे में टोकिएगा मत। जो भी बात करनी है हमसे कीजिए। वो क्या है ना, बच्ची पर बुरा असर पड़ता है। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड मिसेस त्रिवेदी, हम उसका ख्याल रखेंगे। थैंक यू मैम। ओके। किसी भी तरह ये जॉब हमें मिलनी चाहिए। भाभी क्या गहरी प्लानिंग कर रही है? पता तो लगा के रहेंगे। अरे भैया थोड़ा आराम से चलाइए, वो साइकिल के पीछे रहिएगा। भैया थोड़ा तेज चलिए ना। हाँ भाई शेखर बाबू, बुलाए थे, क्या बात करनी थी? पांडे सच सच बताना, हमारे पापा की जॉब तुमने लगवाई है ना? अबे पागल हो गए हो क्या? हम काहे लगवाएंगे? और हम कौन होते किसी की जॉब लगवाने वाले? पर तुम्हारा क्या चल रहा है? सुना है कि सारे ऐसे काम वाम छोड़कर एकदम घर बैठ गए हो। कुछ बताओगे क्या हुआ है? क्यों, तुमको पता नहीं है क्या हुआ है?
उस मूर्ति ने ना सब चौपट कर दिया पांडे। ऐसा बैड लक लाया ना हमारी लाइफ में कि कोई भी क्लाइंट हमारे साथ काम करना नहीं चाहता है। शिखर बाबू, ये मूर्ति वूर्ति वाला गोली है ना, ये आप अपने घर वालों को दीजिए। काहे कि जिस तालाब में आप तैर रहे हैं ना, गोते लगा रहे हैं, उस तालाब की हम भी मछली हैं। सुना है वर्मा ने तुम्हारे सारे क्लाइंट खींच लिए। अच्छा, और क्या सुने हो? यही कि पहल तो तुमने ही की थी। हाँ, हमने की थी पहल। तो क्या गलत कर दिया था? पांडे, ये बिजनेस वर्ल्ड है, यहाँ पे हर आदमी दूसरी गर्दन पे चढ़ के आगे बढ़ना चाहता है। तो हमने कौन सा पाप कर दिया? पाप और पुण्य का तो हमें नहीं पता शिखर बाबू। हमको एक बात पता है कि आज अंकल जी बाहर जाके काम कर रहे हैं, कल को अवनी भाभी ने। पांडे, जबान संभाल के। हाँ, ये मत भूलना कि तुम हमारी बीवी के बारे में बात कर रहे हो, और अवनी को अच्छी तरह पता है कि हमें औरतों के बाहर काम करने से कितनी नफरत है। अवनी का बाहर जाके काम ढूंढना तो दूर, उसके बारे में सोच भी नहीं सकती। मर जाना। इतना बड़ा ऑफिस, पार्लर की जॉब सरवाइव नहीं कर पाए हम, यहाँ जॉब मिल पाएगी?